एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के 5वें ई लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम अभी तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। जो हमारे स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम में हम मुख्य रूप से 4 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। 4 चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट था इसमें कि कार्बनिक यौगिक में एनएमआर स्पेक्ट्रम में कितने सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं। ये सिग्नलों की संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉनों के प्रकार से प्राप्त होती है। और प्रोटॉनों के प्रकार को हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। उसमें हमने पढ़ा था कि आपके तुल्य प्रोटॉन, अतुल्य प्रोटॉन, जो इक्विवेलेंट तुल्य प्रोटॉन है वो सेम क्षेत्र में सिग्नल देते हैं, और अतुल्य वाले जितने भी प्रोटॉन होंगे उनके सिग्नल अलग अलग प्राप्त होंगे। तुल्य प्रोटॉन को ही हम केमिकली इक्विवेलेंट या होमोट्रोपिक प्रोटॉन कहते हैं, और हम आसानी से इनको निकाल सकते हैं। कंपाउंड में एक एक करके हाइड्रोजन प्रोटॉनों को हटाते जाते हैं किसी परमाणु या समूह द्वारा, और यदि उत्पाद सेम प्राप्त हो तो वो प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट, उनका सिग्नल एक। और यदि वो अलग अलग प्रोडक्ट दे रहे हैं तो वो असमतुल्य प्रोटॉन, उनके सिग्नल अलग अलग। और फिर इसी में हमने आगे पढ़ा था एनिसोट्रोपिक, एक कार्बन के 2 हाइड्रोजन ऐसे जिनको हटाने पर हमें प्रतिबिंब रूप प्राप्त हो, दर्पण प्रतिबिंब एनेंशियोमर पेयर प्राप्त हो, तो उनको हम एनिसोट्रोपिक प्रोटॉन कहते हैं। इसी में फिर हमने पढ़ा था विवरिम समावयवी डाई स्टीरियोटोपिक प्रोटॉन। ये आपके एक कार्बन के 2 हाइड्रोजन हटाने पे यदि हमें ऐसे 2 प्रोडक्ट मिलें जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है तो उनको हम डाई स्टीरियोटोपिक प्रोटॉन कहते हैं, और ये अलग अलग सिग्नल देते हैं। अब दूसरी मुख्य बात थी हमारी आपके के सिग्नल एनएमआर स्पेक्ट्रम में निश्चित पोजीशन पर प्राप्त होता है। ये निश्चित पोजीशन किस तरह से होती है उसको ज्ञात करने के लिए ये आज हमारा टॉपिक है नाभिकीय परिरक्षण, न्यूक्लियर शील्डिंग तथा विपरिरक्षण, डी शील्डिंग परिरक्षण यानी कि नाभिक को रक्षित करना। जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से रक्षा करे। कोई अन्य उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो फिर प्रोटॉन तक वह तीव्रता नहीं पहुंचेगी जो हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से आरोपित कर रहे हैं। तो ये होगा आपके नाभिकीय परिरक्षण। होता क्या है कि प्रोटॉन रेडियो आवृत्ति के विकिरणों का अवशोषण किस तीव्रता पर करेंगे, यह उनके रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है। यानी कि उसके जो बंध हैं, बंधों की क्या पोजीशन है, किस तरह के बंध हैं, सिग्मा बंध, पाई बंध, उस पर निर्भर करता है। माना कि CH प्रोटॉन सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन द्वारा घिरा हुआ है। ये प्रोटॉन आपके यहाँ सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है, और सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन यदि हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाएं तो ये जो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलेट घूमने लगते हैं। इनके घूमने से एक छोटा सा लघु चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसको हम कहते हैं प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। ये जो उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। यानी कि ये जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र
जिस सामर्थ्य का यहाँ प्रोटॉन तक बिना CH बंध के इलेक्ट्रॉनों के पहुँचना चाहिए था, वो वहाँ नहीं पहुँच पाता, उसकी तीव्रता घट जाती है। यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र प्रोटॉन तक पूरी सामर्थ्य का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं पहुँचाने देता है, यानी कि इसको रक्षित कर देता है। इसी को ही हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब ये जो नोट्स में लिखी हुई बातें हैं, इनको यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। माना कि CH प्रोटॉन सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन द्वारा घिरा हुआ है। इन आवेशित सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के गोलाकार पथ में घूमने से उत्पन्न सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र को प्रेरित या द्वितीयक चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसकी दिशा आरोपित बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत होने के कारण यह प्रोटॉन तक पहुंचने वाले बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कम करता है। इस प्रकार सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या नाभिक को शील्ड पर रक्षित कर देते हैं, और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो प्रोटॉन अधिक बाह्य क्षेत्र की तीव्रता पर रेडियो विकिरणों का शोषण करता है। स्पष्ट है कि प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना अधिक होगा, उनके द्वारा उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही होगा, जो आरोपित बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध भी उतना ही ज़्यादा करेगा। यानी कि प्रोटॉन की शील्डिंग भी अधिक होगी, जिससे प्रोटॉन को अवशोषण के लिए अधिक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होगी। शील्डिंग की माप को शील्डिंग पैरामीटर अल्फा के रूप में व्यक्त किया जाता है। जब अवशोषण होता है तो प्रोटॉन द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H पहुंचती है। इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। H पहुंचने वाली तीव्रता कितनी होगी? जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया है, इसमें से हम 1 माइनस अल्फा यानी कि इस शील्डिंग पैरामीटर को घटा दें तो इतना महसूस करेगा चुंबकीय क्षेत्र प्रोटॉन। इस प्रकार शील्डिंग के कारण विकिरणों का अवशोषण उच्च चुंबकीय क्षेत्र में सम जाता है। इसे शील्डिंग इफेक्ट या पॉजिटिव शील्डिंग कहते हैं। जितने भी सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन के चारों तरफ, वो प्रोटॉन की शील्डिंग करते हैं। अब उसमें सिग्मा के साथ साथ पाई इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन के समान पाई इलेक्ट्रॉनों के गुणन से भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रभावित होता है। इन पाई इलेक्ट्रॉनों के गुणन से भी उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र H0 के विपरीत या समान दिशा में हो सकता है। वहाँ सिग्मा में तो जो भी प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है वो हमेशा विरोध में होता है, विपरीत दिशा में होता है, शील्डिंग ही होती है। लेकिन यहाँ पाई में शील्डिंग भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। विपरीत दिशा में होगा तो शील्डिंग, और यदि वो समान दिशा में हुआ तो इसको हम कहते हैं डी शील्डिंग। इसका निर्धारण कैसे होगा? इसका निर्धारण होगा प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉन की पोजीशन क्या है। जैसे बेंजीन के एरोमेटिक प्रोटॉन की पोजीशन ऐसी होती है कि जहाँ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देता है, सेम डायरेक्शन में होते हैं, अभिवृद्धि रीइंफोर्स्ड, दोनों एक ही सेम दिशा में कार्य करते हैं, तो इनके अवशोषण के लिए कम तीव्रता के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होगी। अतः तुलनात्मक लो फील्ड निम्न क्षेत्र में अवशोषण करते हैं। इसको ही हम डी शील्डिंग या नेगेटिव शील्डिंग भी कहते हैं। आपके एल्कीन में, एल्डिहाइड के प्रोटॉन में भी डी शील्डिंग पाई जाती है। लेकिन एक विशेष एग्जांपल है एथाइन। एथाइन में पाई इलेक्ट्रॉनों के संचरण से उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र H0 का विरोध करता है, जैसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन करते हैं, क्योंकि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉन की पोजीशन ऐसी होती है कि इन्हें उच्च क्षेत्र में अवशोषण करना पड़ता है, यानी डी शील्डिंग होती है, यहाँ दिखा रखा है कि ये आपके एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है,
इनके पाई इलेक्ट्रॉनों के चक्रण से ये प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है, और इस प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉन की पोजीशन ऐसी है कि ये आपके पाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होता है, उसके पाई चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देता है, तो इसलिए यहाँ डी शील्डिंग होगी। लेकिन एसिटाइल प्रोटोनों में इस तरह से हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करें तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, इनसे जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है ये आपके कैसा विपरीत दिशा में, तो इसलिए यहाँ परिरक्षण शील्डिंग होगी। बेंजीन में भी वलय धारा, बेंजीन में हमारे में 6 पाई इलेक्ट्रॉन की एक चक्रीय पथ में घूमते रहते हैं, इनमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रखते हैं तो पूरी की पूरी वलय के इलेक्ट्रॉन से घूमते हैं। यहाँ प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की जगह वलय धारा, रिंग करंट कहते हैं, और इसके ये प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र से आके प्रोटॉन की पोजीशन ऐसी होती है कि प्रोटॉन और ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं, आपके रीइंफोर्स हो जाता है, और आपके ये डी शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो हालांकि ये थोड़े से कठिन शब्द हैं, लेकिन फिर भी आगे हम और जब हम पढ़ेंगे तो इनको और एक बार फिर से इनको हम अगले उसमें पढ़ेंगे।